ये कहानी है वो यिन की, एक चालाक छोटा ठग गलती से जादू और राक्षसों की जंग में फंस जाता है, जहां साहस, बलिदान और प्यार की कसौटी उसे उसकी असली पहचान और ताकत तक ले जाती है। पिताजी, इस नालायक बेटे को माफ कर देना। दादाजी को प्रणाम करो। इस किताब में लिखा है मांस कवक मांस जैसा दिखता है, सफेद हिस्सा चर्बी सा, लाख जैसा काला हिस्सा। ये सभी बुरी आत्माओं में सबसे शक्तिशाली है। ताई सुई, ये इलाज है सभी बीमारियों का। जिस दिन मेरे बूढ़े बाप को दफनाया गया, मैंने तुम्हें बताया नहीं, सोचा तुम डर जाओगी। मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके चेहरे पर मांस का टुकड़ा जैसे उग रहा हो। ऐसे नीच काम करते हो, एक के बाद एक 4 बच्चे मेरी कोख में ही मर गए। आखिर में ये सबसे छोटा, इसकी तो आंख ही नहीं है। ये सब तुम्हारे पापा की वजह। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, ये चीज अपने बच्चों की आंख ठीक कर सकती है, और ये शेंग खानदान के वंशजों के लिए भी है। पिताजी मुझे दोष नहीं देंगे। पिताजी, दादा को प्रणाम करो, रुकना मत। जब ये शुभ सितारों से मिलता है, आशीर्वाद लाता है, अशुभ सितारों से मिलने पर तबाही लाता है। अगर सही वक्त पकड़ा तो इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, लेकिन गलत वक्त पर जान भी जा सकती है। पानी उबालो, बच्ची की आंखें निकल आएंगी। जल्दी करो, जाओ। हाँ, जाती हूँ। जैसे ही माँ पानी उबाल के लाती है, तुम सब देख पाओगे। हाँ? मुझे देखना है। तुम क्या देखना चाहते हो? मैं जहाँ सोता हूँ, मैं वो बिस्तर देखना चाहता हूँ। मैं जो मिर्च खाता हूँ वो देखना चाहता हूँ। मैं अपने माँ और पिताजी को देखना चाहता हूँ। पिताजी, लोग असल में कैसे दिखते हैं? कौन से? बेटा मेरी बात सुनो, तुम यहीं रुकना, कुछ भी मत छूना। दादाजी, पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, पिताजी। मेरे बच्चे, पिताजी, माँ। वो तुम्हारे माता पिता नहीं है। तुम्हारे माता पिता जब बाहर गए थे तब उनका जिस्म कीड़ों ने खा लिया, और अब वो बस इंसान की खाल है जिन पर कीड़े राज करते हैं। मेरे बेटे, अंदर जाओ। डरो मत, वो मुझे लेने आए हैं। बेटा, ताई सुई कहाँ रखी है? कौन सी ताई सुई? मुझे कुछ नहीं पता। पिताजी, माँ, मुझे भूख लगी है। ये लो बेटा, खाओ। तुम्हारा हाथ
जाओ तू गंदे कीड़े। क्या तुम भागोगे नहीं? मैंने सोचा कि कौन सा अनश्वर आया है, पता चला कि बस कुछ कीड़े थे। वो ताई शुई, दादा को लौटा दो। ताई सुई की ताकत सच में बहुत भयानक है। एक आम इंसान का शरीर तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। बड़े भैया, बड़ी दीदी, हमें आने में बहुत देर हो गई। बड़े भैया, घटीदानो परेशान कर रहे हैं। कहीं इससे कोई वास्ता तो नहीं? तियान जी, 3 साल पहले वो जंग के बाद भाग निकली थी। तब से हमारे धुंध कबीले के लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं मिला। चाहे जो भी हो, ताई सुई की ताकत इस दुनिया में अनमोल है। अगर ये कीट दानवों के हाथ लग गई तो दुनिया में तबाही मचा देंगे। हमें उसे वापस हासिल करना होगा। जी। ताइसुई मेरी निगरानी में खोई थी। मैं उसे धुंधपना कबीले में वापस ले आऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, इस बच्चे के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ लीजिए। आप लोग कौन हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरी माँ कहाँ है? कम से कम तुमने एक बार उन्हें देख तो लिया। पिताजी, माँ। सपनों में जिनका सपना देखा जाता है वो कभी नहीं जागेंगे। उन्हें भूल जाओ।
बात है, मुझे धुनपना कबीले से छिपना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हारे कीड़े लगे बदन में कभी ना रहती। छोटे जू साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? आप कितने दिनों से यहाँ नहीं आए? दरअसल ये दुनिया जितना सोचा था उतनी अमनो चैन से भरी नहीं है। दुष्ट आत्माएं इंसान का रूप लेकर इंसानों के बीच छिपकर रहती है, मौके का इंतजार करती हैं दुनिया में तबाही मचाने का। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसे नामुराद वक्त में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने रास्ते पर डटे हुए हैं। मैं हूँ वू यिन। दुनिया बचाने की ताकत तो नहीं, पर फिर भी यहाँ शांति कायम रखना चाहता हूँ। ऊपर गेंद, नीचे शून्य, पवन, पर्वत और षटकोण एक शुभ संकेत है। अगर घर जाकर नहा धोकर कपड़े बदल लें तो आप सही सलामत रहेंगी साल भर, और धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। वैसे हर भविष्यवाणी की कीमत होती है और इसकी है 10 सिक्के। इससे पहले कि मैं कुछ कर डालूं, मेरा हाथ छोड़ो। तुम यहाँ अमन और चैन बनाए रखना चाहते हो ना, जिससे तुम हमारे महानायक बन सकते हो। हाँ, रुको, मैं भी चलूंगा साथ में। हाँ, थोड़ा सामान ही लेने आया था। क्या चाहिए? अरे इससे ज्यादा सही क्या लगाऊं? महानायक? अरे महाबेवकूफ कहो। कितना लेंगे? अच्छा, राक्षस अभी भी होश शहर में है। इस दुनिया में कोई राक्षस या भूत नहीं होते, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने की चाल है। ये किस तरह की जिंदगी है? सब कुछ अपनी काबिलियत के भरोसे टिका है, और मेरे पास अपनी ख्वाहिशें हैं जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। क्या देख रहे हो? क्या मैं देख भी नहीं सकता? इतना सारा पैसा अगर हम लूटेंगे नहीं तो हम कैसे पा सकेंगे? हाँ, सुना यहाँ पर कोई भविष्य देखने वाला है। देखो ध्यान से। यहाँ भविष्यवाणी करने वाला कौन है? ये देखो। हर भविष्यवाणी के 10 सिक्के। नहीं, बस जाने। बताओ क्या पूछना है तुम्हें? ये लो। हाँ, नहीं, ये अच्छी बात है। हमारे छोटे साहब के सुअर पर भूत सवार है, ये बहुत बड़ा खतरा हो गया है। हाँ, एक सुअर आखिर कितना बड़ा हो सकता है? इतना बड़ा? गुरुजी, 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 मेरे जिनबाओ को आज बहुत भूख लगी है। चाहे जितना भी खिलाऊं वो और बड़ा हो जाता है। क्या हो रहा है ये सब? सुअर धन लाता है, फायदा कराता है। तुम्हारे खानदान के अच्छे दिन आने वाले हैं, बधाई हो। नहीं, अगर वो ऐसे ही खाते रहा तो वो लोगों को भी खा जाएगा। नहीं, आपका जिनबा बहुत प्यारा है, ये लोगों को कैसे खा सकता है? बस थोड़ा भूखा है। मुझे अचानक काम याद आया, चलता हूँ। अरे 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 मत जाइए, जाने दो मुझे। मत जाइए, इसे बनाओ। जिनबाओ, अच्छा जिनबाओ। मेरे बाबा कहाँ हैं? मालिक तो जिनबाओ को खाना खिलाने गए थे ना, वो तब से वापस बाहर ही नहीं आए। जिनबाओ, मेरे प्यारे जिनबाओ, जिनबाओ, खाना बंद करो, मैं बस देखने आया हूँ। एक नजर डालकर निकल जाऊंगा। ये इंसानों को खा रहा है। वू यिन, वू यिन,
वुइन, वो शहर छोड़ दो और कभी वापस मत आना। वुइन, वुइन। बहुत सही, तुम्हारा बदन मुझे पसंद आया। कौन बोल रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे हाथों में क्या हो रहा है? अब से हम दोनों एक हैं। अगर जिंदा रहना है तो छटपटाना बंद करो। मर जाओ गंदे कीड़े। इस सम्राट के रहते वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं नहीं रह पाऊंगी। किसी तरह इसकी ताकत बढ़ानी होगी। वो कैसे बढ़ाएंगे? खाने से। बहन, कच्चा खाने से दस्त हो जाते, कुछ अच्छा नहीं खा सकते क्या? हाँ, क्या कर रही हो? ये सम्राट भूखा है, इसे नहीं खाऊंगी तो तुम्हें खाना पड़ेगा। माफ करना, तुम लगे रहो। धुनपना कबीले से है। ताइसु उसके शरीर के अंदर है। जब तक तुम मेरी मदद करती रहोगी तब तक मैं। ये कीड़ा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत हुआ, वो इंसान है। लगता है ताइसुई तुम्हें पसंद करती है। कौन? अरे मैं। ताइसुई सभी दुष्ट आत्माओं की मुखिया है, जिसमें मरे हुए को जिंदा करने की ताकत है। वो एक ऐसी चीज है जिस पर हर रक्षक की नजर है। आखिर में ये निगल जाएगी। धुनपना कबीले चलो, इसे हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी बात मत सुनो। हम दोनों की इतनी अच्छी बन रही है, अभी तो हम खेलने बाहर भी नहीं गए। ताइसुई तुम्हारे शरीर में रहेगी तो ये तुम्हारे लिए जानलेवा खतरा होगा। सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कौन जान लेगा मेरी? कई है, राक्षस, भूत और भी है। बारिश होने वाली है, चलो आज रात यहीं रुक जाते हैं। हाँ। सुनिए, सुनिए। हम यहाँ से गुजर रहे थे। बारिश से बचने के लिए क्या हम यहाँ ठहर सकते हैं? आओ, ठीक है, इस तरफ। ये लो। बर्तन में थोड़ा हड्डियों का शोरबा बचा है, अगर भूख लगी हो तो जाकर खा लीजिए।
हाँ हाँ, ठीक है। कितने साल का है? बस 1 महीने का। एक बार मेरा भी बच्चा हुआ था, वो भी लगभग इसी उम्र का था, लेकिन मर गया। क्या कोई बीमारी थी उसे? पीट कर मार डाला। ये शोरबा है। कहाँ गई तुम? कहाँ गई? ये क्या हुआ? मुझे जो चाहिए वो ताइसुई कहाँ है? ये धुंधपना कबीला है, धुंधपना कबीला है। फिर धुंधपना कबीला है। पहले ही धुंधपना कबीले ने मेरी सारी राक्षसी ताकत कैद कर ली है। सिर्फ ताइसुई की ताकत ही इसे तोड़ सकती है। और अब तुमने वो ताइसुई खो दी है जो तुम्हारी पहुंच में थी। तुम्हारे गुलामी की इजाजत चाहती है। धुंधपना कबीले को खत्म करके ताइसुई लौटा दूंगी और स्वामी तियान की मदद करके उनकी शान हमेशा के लिए बुलंद कर दूंगी। ऐसा है तो मैं तुम्हें और एक मौका देती हूँ। और नहीं खा सकता मैं। बस करो बहन। धुंधपना कबीले वाली लड़की नहीं पकड़ पाएगी। मेहरबानी करके जाने तो, मुझे सच में काम है। मुझे पता है कि तुम्हें काम है। तुम किसी को बचाने में लगे हो ना? तुम्हें कैसे पता? जो कुछ तुम अपने दिल में सोचते हो वो मैं सब जानती हूँ। जब तक अपना जिस्म देते रहोगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी जहाँ तुम जो चाहे वो पा सको। अरे यार, तुम फिर से आ गए? हाँ? आज कोई दलिया नहीं है। चलो जाओ कहीं और भीख मांगो। मैं आज भीख नहीं मांग रहा, मुझे पैसे चाहिए। तुम पर कोई भूत सवार है क्या? पैसे चाहिए तुम्हें? गिरवी रखने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? नहीं है। तो फिर बदले में क्या दे सकते हो? जाओ 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 जाओ। मुझे बहुत काम है, परेशान करके रखा है। हाँ? ये क्या हो गया? मैं यहाँ अंदर कैसे आया? अरे वाह! माफ करना, मैं सिर्फ वही ले रहा हूँ जो मुझे चाहिए। मैंने तुम्हें वो दे दिया जो तुम चाहते थे। मैं चाहती हूँ उसका क्या?
तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? किसकी मौत आई है जो मेरी तिजोरी में हाथ लगा रहा है? आ रही हूँ मैं। हमारे हवाले हो जाओ वरना। कितना आरामदायक है। भूल जाओ, आज कोई नहीं घुसा। तुम्हारा पीछा करते हुए आज मैंने खाना भी नहीं खाया है। फिर से भागे तो ताई सुई के साथ कीमा बना दूंगी, समझे? उन पर कीट राक्षस हावी हो गए हैं। ताई सुई लेना चाहते हैं, दूर रहना अगर मरना नहीं चाहते तो। हाँ? क्या तुम हो यहाँ? उसने कुछ देर के लिए मेरी ताकत को कैद कर लिया है। क्या हुआ? तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें धुनपना कबीले में वापस ले जाने का इंतजार कर रहे हो? चलो भूल जाओ। तुमने कोई काफिला लूटा था या कोई कब्र खोदी थी? इतना पैसा कहाँ से आया? इतना पैसा कहाँ से आया? आप ये बताइए, इतने पैसे काफी हैं? अगर वो बेवकूफ लड़की तुम्हें यहाँ वापस नहीं लाती तो तुम यही जमीन में पड़े सड़ जाते। इतने सालों से मेरे यहाँ रहकर मेरा खाना खाकर तुम ये सोचते हो कि मैं बुरी हूँ? ये सब खत्म करो। उस लड़की के दिमाग में गड़बड़ है। उसके माँ बाप उसे कब्र में फेंक देते अगर मैं नहीं लाती तो मर जाती। मेरा घर भले ही बदनाम है, लेकिन इन 10 सालों में वो कभी भूखी नहीं रही। अगर वो तुम्हारे साथ जाती है तो क्या तुम 2 दिन में उससे ऊब नहीं जाओगे? तुम्हारा धंधा मंदा चल रहा है क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे मुंह से नाले की गंध आ रही है। मैंने तो सिर्फ लहसुन खाया है, इतनी बदबू कैसे आ सकती है? रुको। जो लड़कियां मेरे घर से जाती हैं, उनकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। उसे 2 दिन में मेरे पास वापस मत लाना। तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ उसे। सुनो, शुक्रिया। चाहे जो भी हो, मैं उसकी आधी माँ हूँ। अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हुआ 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 हुआ। ये वही सपनों वाली लड़की है ना? नादान है बेचारी। नादान होने में क्या बुराई है? कुछ न समझना मतलब किसी चीज से न डरना। सुएर। हाँ? बड़े बदमाश। मुझे भाई कहो। बड़े बदमाश। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे भाई कहा करो। बड़े बदमाश। कुछ साल पहले यहाँ हैजा फैला था। हुआ हुआ। अगर वो मुझे वापस नहीं लाती तो मैं कब का मर गया होता। अगर मैं ना होती तो अब तक तुम जिंदा नहीं बचते। इस धुंधपना कबीले का श्राप बहुत शक्तिशाली है। अब मैं जरा आराम करती हूँ। बहना, हे, हे, बहना। सुएर, तुम हमेशा कहती थी ना तुम हो शहर छोड़ना चाहती हो, तो सामान बांधो, तुम्हारा भाई तुम्हें ले जाएगा। हुआ हुआ। हुआ हुआ यहाँ पर है। हुआ हुआ।
कहीं मैं उस धुंधपना कबीले वाली लड़की से मार खाकर मर ना जाऊं। अभी नहीं मरे तुम, लेकिन फिर भागे तो जल्द ही मरोगे। ज़ूसुएर कहाँ है? तुम्हारे शरीर में ताई सुई के रहते तुम जहाँ भी जाओगे कीट राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। कैद का समय पूरा होने को है। मैंने पूछा सुएर कहाँ है? अगर उसके साथ सुखी रहना चाहते हो तो जब तक ताई सुई की ताकत वापस नहीं आ जाती धुंधपना कबीले चलो इसे हटाने। उसके बाद मैं तुम्हें तुरंत जाने दूंगी, तुम्हें उसे हु शहर से ले जाने दूंगी। तुम्हें लगता है मैं भागना चाहता था? अरे कभी कभी मेरा शरीर बात नहीं मानता। और ये जो भी तुम्हारा धुंधपना कबीला है, ये ताकतवर राक्षस को लोगों पर कब्जा करने से रोक नहीं पाते हैं। सुनो, इसे हटाने के बाद भी तुम्हें मुझे देना होगा बहुत सारा मुआवजा। क्या तुमने उस तिजोरी से काफी पैसे नहीं लिए? दरअसल मुआवजा कोई मायने नहीं रखता। मुझे धुंधपना कबीले ले जाना चाहती थी ना, तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कितने का दिया आपने? आपको क्या चाहिए? अरे यही धुंधपना कबीला है। धुंधपना कबीला जिसकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, दुनिया से अलग रहकर राक्षस इंसानी रूप बना लेते हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं। उनमें से कुछ इंसानों के साथ प्यार से रहते हैं तो कुछ शैतानियां करते हैं, और जो इस तालमेल को बनाए रखते हैं वो है धुंधपना कबीले वाले। तो सब लोग कहाँ चले गए? दुनिया के हर कोने में। यहाँ रही हर लालटेन धुंधपना कबीले के किसी बंदे की निशानी है। उसके मरने पर वो बुझ जाती है। उस समय मोक्ष देने वाले परम परमात्मा 10 दिशाओं में फैले हुए हमेशा दिव्य शक्तिशाली सभी जीवों का उद्धार करते हैं, उन्हें माया से मुक्ति दिलाते हैं। जीव उनसे अनजान रहते हैं, जैसे कोई अंधा सूरज और चांद को समझ नहीं पाता। अंदर आओ। अब ये कौन सी जगह है? माँ, अंदर एक छोटा सा आदमी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो, अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो पृथ्वी देवता तुम्हें सजा देंगे। चलो। हाँ ठीक है ठीक है, चलो घर चलते हैं बेटा। जब दोस्त दूर से आते हैं तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? क्यों नौजवान, मेरा दिया हुआ शक्करकंद स्वादिष्ट था। बड़ी दीदी, अरे तुम तो वो दुकान वाले हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे जादूगर। ठीक है, तो चलो अब मुझे सच बताओ, अगर कोई हु शहर में एक ईंट फेंकेगा तो वो इस कबीले के कितने लोगों को लगेगी? हर शाखा में धुंधपना कबीले के कई भाई बहन होते हैं, लेकिन हु सिटी में हम सिर्फ 5 हैं। क्या तुम मुझे भी इसमें शामिल कर रही हो? बड़े भैया? नहीं नहीं, मुझे बड़ा भाई मत कहो, मैं अभी तुमसे जुड़ा भी नहीं हूँ। वो मुझे बुला रही है। बड़े भैया, ताई सुई को धर लिया है। वो दोनों एक जोड़ी है? वो हम साथी हैं। पतला बंदर और जादूगर भाई वो भी हम साथी हैं। बाहर साथ आते जाते हैं ताकि इंसान के भेस वाले राक्षसों को पहचान ले। तुम्हारे हम साथी का क्या? कोई तुम्हें झेल नहीं पाता।
उसका साथी मारा गया। उसके पीछे जो छता है उसके साथी ने छोड़ा था। छोटी दीदी को अब साथी की जरूरत नहीं है। वो अकेली है, आदत हो गई है। कोई ताजुब नहीं। क्या मैं तुम्हारी साथी मानी जा सकती हूँ? लेकिन तुम तो मुझे चोट पहुँचा रहे हो, दूसरों के हवाले कर रहे हो। तुम जाग रही हो? अगर देर हो गई तो पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग तुम्हें ठग रहे हैं, लेकिन हमारी ताकत अभी भी उसी के कैद में है। उसे तोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि धुंधपना कबीले की लड़की सही है। तुम्हारा मेरे अंदर होना वाकई बहुत खतरनाक है। मैं बस सुअर के साथ शांति से जीना चाहता हूँ। उस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई है, और मेरा क्या? पैसों के लिए खतरे में पड़े कीट राक्षसों ने तुम्हारा सिर काट दिया। मैं तुम्हें मौत से वापस ले आई। जिंदा होने का मतलब है अधूरी ख्वाहिशों से तड़पते रहना। मेरी वजह से तुम सब कुछ अपने बस में कर सकते हो। बदमाश लड़के, क्या सोचा है तुमने? करोगे या नहीं? अगर ये बात है तो बिना देर किए शक्ति मंडल बनाकर ताई सुई को निकाल देते हैं। हाँ हाँ। रुको, मैंने ताई सुई के बारे में अपना फैसला बदल दिया है। क्या? मुझे आज ही पता चला कि ये दुनिया खतरों और राक्षसों से भरी है। एक भीख मांगने वाली बुढ़िया भी चुपचाप सबकी हिफाजत करना जानती है, और एक मैं हूं, एक जवान ताकतवर 20 साल का आदमी जो रेत में सिर छुपाए शुतुरमुर्ग की तरह पेश आ रहा है। लानत है। तो मैंने फैसला किया है आपसे जुड़ जाने का, इस दुनिया को खतरों से बचाने के लिए कुछ करने का। तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हारा बंधन तोड़ने में मदद करूं और तुम ताई सुई के साथ भाग जाओ। दीदी की बात मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचा रही है। ठंडी हवा चलती है, दिल ठंडे हो जाते हैं। जाबाज आगे बढ़ना चाहता है पर उसे रोक दिया गया। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो ताई सुई को अभी हटाया जा सकता है। ठीक है। तब तो तुम एक बेहतरीन साथी खो दोगी। मुझे जरूरत नहीं। ताई सुई बहुत सोच कर चुनती है कि उसे किसके अंदर रहना है। वो इनका यूं ताई सुई के साथ मिलकर जिंदा रहना वाकई अनसुना है। जैसे कि हमने अभी चर्चा की, वो इन हमारे कबीले में शामिल होना चाहता है, तो जिया ओक्सियाओ इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। दुनिया बचाना चाहते हो? हाँ हाँ ठीक है। आइए इस तरफ आइए। ये देखिए, काफी अच्छी है। इस जाबाजी की कीमत जानना चाहते हो? तो इसे खरीद सकते मेरे हो। पीछे आओ। ताजी सब्जियां हैं। जरा बताओ कि क्या ये बुढ़िया भी एक कीट राक्षस है? अगर ऐसा है तो मेरे लिए अपना हुनर दिखाने का मौका है। मेरा बंधन तोड़ो। वो मेरी दादी माँ है। दादी माँ? तो फिर उनसे छुप क्यों रही हो? वो सोचती है मैं जवान होते ही उन्हें छोड़ गई, दूर रहने के लिए। वो इस दुनिया में मेरा इकलौता परिवार है। जब मैंने धुंधपना कबीले में शामिल होने का फैसला किया तो वो उन्हें बचाने के लिए भी था, लेकिन इसके लिए मैं अब अपनी पिछली पहचान के साथ नहीं रह सकती। धुंधपना कबीला सिर्फ एक अफवाह बनकर रह सकता है। इस दुनिया को हमें भूल जाना चाहिए, अपना असली जीवन छोड़ देना चाहिए। क्या तुम चुका पाओगे इतनी बड़ी कीमत? धुंधपना कबीले में शामिल होकर तुम पछता तो नहीं रही? मैंने एक बार कबीले का कानून तोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। उसका प्रायश्चित करना अभी बाकी है।
तुम ऐसे कह रही हो जैसे कि तुमने उस साथी को मार डाला हो। अगर तुम इस तरह खाना पकाओगे तो बावर्ची की तरह धौंस मत दिखाना। सब्जियां कच्ची है, नमक ज्यादा है, नूडल्स आपस में चिपके हुए हैं, कोई कैसे खा सकता है इसे? किसने कहा ये तुम्हारे लिए है? तुम्हारा धुंधपना कबीला वाकई उबाऊ है। इतनी जाबाज होकर भी अनजान हो। लोगों को बचाना दिखावे के लिए नहीं, सुकून के लिए है। देखो बहन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आगे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए पकाऊंगा, असली नूडल्स बनाऊंगा। ताइसुई को हटाने के बाद मैं तुम्हें धुंधपना कबीले के बारे में सब भुला दूंगी। तुम्हें हम याद नहीं रहेंगे। मैंने सोचा इस बारे में। तुमने जो कीमत बताई है वो ऐसी नहीं है जो मंजूर ना हो। अगर मैं भाग भी जाऊं तो भाग कर जाऊंगा कहां? दुनिया में तब भी राक्षस तबाही मचा रहे होंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम्हारी तरह जिसके पास बचाने के लिए दादी है, ऐसा ही कोई मेरे पास भी है। बहना, एक मौका तो दो ना। हाँ, एक मौका तो दो। ताइसुई की ताकत अपार है। एक बार बंधन टूट जाए तो उसे कैसे बस में करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। शुरू करो। माफ करना। बदमाश लड़के, धोखा देने में तुम अब भी माहिर हो। पिछली बार तुम्हें लापरवाह थी। लेकिन इस बार तुम सब इस सम्राट की ताकत के गवाह बनोगे। सब तैयार? हमने तय किया था किसी को मारोगी नहीं। अब भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? वो यिन,
सिर्फ तभी जब तुम्हारे इरादे मजबूत होंगे तुम ताई सुई की ताकत पर काबू पा सकोगे। एक ख्याल अच्छाई की ओर, एक ख्याल बुराई की ओर। अच्छाई और बुराई एक ही ख्याल में बसे हैं, ये याद रखना। ताई सुई तुम्हारे शरीर में है, तुम नेक रहे तो नेकी साथ देगी, बदमाश हुए तो बदमाशी साथ देगी। वो इन एक ख्याल ही राक्षस बना सकता है और एक ख्याल ही बुद्ध बना सकता है। हाँ? वुयिन, 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 वुयिन। एक विचार बुद्ध बन जाता है। उस सपने की वजह से मुझे उस लड़की ने एक ऐसा अकेलापन महसूस कराया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। जो मैंने कभी नहीं किया। ताई सुई उसके वश में आ गई है। अरे नहीं नहीं मैंने सुना है यंग मास्टर वांग आने वाले हैं। अरे अरे, माफ करना, यहाँ पर महिला मेहमानों के लिए जगह नहीं है। मैंने सुना है कि वो इनकी यहाँ पर एक दोस्त है जिसका नाम जू सुएर है। कहाँ जा रहे हो तुम? सुएर को ढूंढने जा रहा हूँ। जू सुएर, वो यहाँ एक नौकर है, बिक्री के लिए नहीं। वैसे भी उसे पहले ही छुड़ाया जा चुका है। तुम जा सकती हो। उसे किसने छुड़ाया? मैं ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। पैसों से कुछ भी कर सकती हो। हाँ, आज मुझे तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करना। इसे बाहर निकालो। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? लगता है उस कीड़े ने किया है। उस लड़के वुयिन पर आपका कितना पैसा बकाया है मैं चुका दूंगी। सुएर, सुएर, सुएर। सुएर, 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 सुएर। वुयिन, अभी भी वक्त है। वो ज्यादा दूर नहीं गए हैं। सुएर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या हुआ? तुम्हें इस जगह नहीं आना चाहिए था। तीन साल पहले कबीले ने राक्षस मुखिया त्यांशी के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी थी। आगे खतरा है, तुम यहीं रहो, मैं अकेली जाऊंगी। सुएर उनके कब्जे में है और तुम चाहती हो कि मैं उसे मरते हुए देखूं? अगर त्यांशी को ताई सुई मिल गई तो न सिर्फ तुम मरोगे, पूरा शहर तबाह हो जाएगा। मैं कभी जामाज बनना नहीं चाहता था। मैं बस सुएर को जिंदा देखना चाहता हूं। वुयिन, सुएर, तुम्हारे शरीर में रही ताई सुई कीट दानवों को अपनी ओर खींचेंगी। तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ।
थोड़ा संभल कर, मैं सुहेर को ढूंढता हूँ। सुहेर, 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 वो मैं जगह नहीं है ना तो। मुझे पता है। मैंने पहले भी कबीले में तुम्हें धोखा दिया था, मुझे माफ करना। यही है ना जिससे माफी मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कबीले वापस जाऊंगा, ताई सुई को सौंप दूंगा। ए, क्या तुम ठीक हो? कैसी है ये? इसके बदन से कीड़े का जहर निकाल दिया है, लगता है इसकी जान बच जाएगी। तियानजी कीट राक्षसों की मुखिया है। इन कीटों के घोंसलों का वास्ता कहीं उससे ही तो नहीं है। पहले भी तियानजी को कैद करने के लिए कबीले ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, समझे? चलिए हम सब तैयारी कर लेते हैं ताई सुई को निकालने के लिए। अगर तुम सच में दिलो जान से मेरे साथ हो तो तुम्हें मुझे समझना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम खुद को कसूरवार समझ रहे हो, लेकिन क्या तुम सचमुच मुझसे अलग होने का दुख सह सकते हो? मैं तो नहीं सह सकती। यह आसान है, हम अलग हों उससे पहले मुझे भरपेट तुम्हारा खून पी लेने दो। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो फिर मैं भी तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? जब ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या मैं ये सब भूल जाऊंगा? इसे तुम एक यादगार की तरह रख लो। अगर गलती से कभी आगे मिलो तो याद से अपने लिए एक कटोरा नूडल्स बनवा लेना। चलो शुरू करते हैं। अलविदा वो।
वुइन, अपने सपने में लौट जाओ। अब मेरे बारे में सपने मत देखना। भैया मुझे ले चलो, शहर छोड़ दो, कभी वापस मत आना। बड़े बदमाश जागो ना। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ? चलो वहाँ चलकर देखते हैं। लगता है जैसे मैं कोई जरूरी बात भूल गया। ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ मिलती, बहुत ही अच्छे। अरे वाह, कमाल है। मजा आ गया। जल्दी चलो। ये लो। अरे याद आया, मेरी याददाश्त तो देखो। मैंने अभी तक सुएर के साथ सफर के रास्ते का सामान नहीं खरीदा है। वो शायद छोड़ देंगे, फिक्र मत करो। क्या हो गया है तुम्हें? संभाल कर, गिर जाएगा, संभाल कर। यहाँ रख दो। उसकी जुदाई सह नहीं पाओगी ना, तो उसे रहने क्यों नहीं देती? अरे तुम यहाँ तुम भी जानती हो, सिर्फ वही है जो ताइशुई काबू कर सकता है। चलो। चलो जल्दी। मम्मा मुझे वो चाहिए, मुझे वो दिला दो ना। बहुत अच्छे। मजा आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई आया था, ताइशुई चुरा के ले गया। ये आभा, ये तियानजी है। धुंधपना कबीला शक्तिशाली रहस्यमय अवरोध में है। घुसपैठ करने के लिए उसने अपनी ताकत लगा दी। वो हमेशा के लिए नर्क में जाने का सोच कर ही आई थी। धुंधपना कबीला, मैं आ गई हूँ। हुआ हुआ।
ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। भैया हाँ तुम खा लो। मुझे भूख नहीं है। हाँ? अरे खाओ ना, खाओ, तुम खाओ। स्वेर, हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई जरूरी चीज भूल गया हूँ क्या? हुआ 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 हुआ। हाँ। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं धुंध पनाह कबीले वाले। ये क्या हो रहा है? बहुत डर लग रहा है। आखिर आसमान में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? ये अचानक से मौसम को क्या हुआ? हाँ? आज हमें हो शहर की रक्षा करनी है। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। क्या तुम चुका पाओगे इतनी बड़ी कीमत? इसे याद के लिए रख लो। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई धुंध पनाह कबीले वाले। जल्दी इस तरफ आओ, अंदर। इस तरफ आओ। जल्दी 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 अंदर जाओ, जाओ, चलो जल्दी आओ, जल्दी। चलो
चलो चलो अंदर चलो, जल्दी आओ, जल्दी चलो, अंदर जाओ। चलो जल्दी अंदर चलो। जल्दी। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं लौटूंगी और हूँ शहर की लाशों की धरती पर अपना राक्षसी साम्राज्य स्थापित करूंगी। क्यों, तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा? तियांशी, तुम किस्मत से बच गई। 3 साल पहले की लड़ाई में आज धुंध पनाह कबीला ऐसी गलती नहीं करेगा। देखते हैं तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। वही पुरानी चालबाजियां। 3 साल हो गए, अब भी वहीं के वही रहे। ताई सुई की ताकत वाकई बहुत जबरदस्त है। आज मैं एक बार में ही सब कुछ रफा दफा कर दूंगी, धुंधपना कबीले वालों के साथ। तुमने मुझे चाकू मारा। अपने सपने से बाहर आओ। अब मेरे बारे में मत सोचो। मुझे पता था। xiao वुयिन, वो जानी पहचानी सी थी। चलो भूल जाओ।
हमारे चित्र क्यों उकेरते हो? ताकि इन्हें कोई भूल ना जाए। इन्हें कब्र के पत्थर जैसा समझो। मौत के बाद भी तुम्हारे साथ दफन? किसने बताया कि हम साथ ही? फेंग शियाओ शियाओ। वो येन, छुपना है तो छुपो ना, नखरे क्यों करते हो? इतना रियाज क्या तुम्हारे साथ? एक शुक्रिया भी नहीं बोलोगी क्या? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। 3 साल पहले कबीले ने राक्षस मुखिया तियांशी के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी थी। वुयेन कैसा है? पता नहीं, और कितनी ताकत बाकी है उसमें। भले ही हमने तियांशी को तबाह कर दिया, उसका खतरा अभी कायम है। हमें उसे ढूंढना होगा। एक और बात है, फेंग शियाओ शियाओ ने कबीले का रूल तोड़ा है। मनाई वाले इलाके में जाकर एक रूहानी गोली चुरा ली। मुझे बचाने के लिए रूहानी गोली इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। मुझे जिंदा छोड़कर बिखरी ताकतों के साथ अब साथ मिलकर लड़ नहीं पाऊंगा। बड़े भैया ने मुझे तुम्हें वापस भेजने को कहा। वापस? कबीले को छोड़ दो। मुझे बाहर निकाल रहे हो? क्या तुम मुझे बाहर तक नहीं छोड़ सकती? खैर, अगर मैं रुक भी जाऊं तो मैं वहां बस पोछा लगाते हुए तुम्हारा इंतजार करता। मैं ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाता। क्या लगता है तुम्हें? मैं भी चाहती हूँ कि तुम लौट कर एक आम जिंदगी जियो। एक गुमनाम जाबाज बनकर सब कुछ छोड़ देना, और आखिर में जिंदगी खो देने से क्या होगा? लोगों को बचाना दिखावे के लिए नहीं, मन की शांति के लिए है। लो पकड़ो। बड़े बदमाश, आज से मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया को बचाऊंगी। हुआ हुआ। बड़े बदमाश। मेरा हमेशा से एक सपना रहा है, इस दुनिया में कोई दुष्ट राक्षस नहीं रहे, कोई बुरे लोग नहीं रहे, कोई धुंधपना कबीला नहीं हो। शियाओ शियाओ। एक ऐसी दुनिया जहां दादी माँ को नहीं छोड़ा, आज की तरह तुमसे इस तरह ना मिली होती। सब कुछ याद आ रहा है, दिल दुखाने वाला है, लेकिन अगर मैं भूल गई, क्या तब भी मुझे पहचान पाओगे? जियाओ जियाओ भी जानता है, जब तक बहुत जरूरी ना हो, रूहानी गोली को यूं ही नहीं लेना चाहिए। रूहानी गोली लिंगजी घास से बनाई जाती है। भले ही ये वो इनकी जान बचा सकती है, पर उसकी सारी अंदरूनी ताकत खत्म कर देगी। लिंगजी घास और दुष्ट ताइसुई का अनोखा संबंध है। अगर ताइसुई उसके पास आई तो सोच भी नहीं सकते कि अंजाम क्या होगा। अच्छा हो या बुरा, जो लिखा है वो होगा। बदमाश लड़के, बदमाश लड़के।
अगर उसके बदन में वापस जाना चाहते हो तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। बहुत दिनों के बाद मिले हैं बदमाश लड़के। बेमतलब चकाचौंध। मैं वो येन कभी महान नहीं बनना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कोई मुझे याद भी रखे, लेकिन कुछ लोगों की हिफाजत में मरते दम तक करूंगा। अब भी मुझे फंसाना चाहते हो? एक ख्याल बुद्ध बन जाता है और एक ख्याल राक्षस। जिंदगी या मौत, इसका चुनाव मेरा होगा। ताई सुई एक दुष्ट राक्षस है, फिर भी ये कबीले वाले उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही, मैं एक दुष्ट राक्षस हूँ। अगर तुम बताती नहीं तो हम सब भूल जाते। जिंदगी और परिवर्तन को हम ये कहते हैं ताई सुई को नाराज नहीं करते। उसका अपमान करने से किस्मत खराब हो जाती है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सबसे खतरनाक चीज बुरी आत्मा नहीं है बल्कि इंसानी दिल है। बादशाह से मिलना नसीब चमकाता है, छोड़ देने से आती है बदनसीबी, सामना लाता है तबाही, सजा से मिलती है हार, मौत लाती है खतरा, जिंदगी लाती है शोहरत। जब ढकते हैं बादल आती है कयामत, आने पर कयामत भुगतती है दुनिया, गिर जाते पहाड़ फटती है धरती और आती है बाढ़, राजा और मंत्री भाग जाते हैं सभी। ये ऊपर वाले की मार है। आखिर हम बस उम्मीद है कि भविष्य में यहाँ मौसम बच्चे चलो बच्चों, खाना तैयार है। ले आओ उसे ले आओ। हाँ, देख रहे हो। चलो इससे बच्चे वो जहाज में देखो यहाँ देखो वो रहे
चलो, हाँ, ठीक चलो, है। इस घास को उठाओ इसको। समझ गई। हाँ ले जी। जाओ, हाँ। लेकर जाओ। आराम से आराम हाँ। सुनो दोस्त, एक कटोरी नूडल्स लाओ। बहुत गर्म है। थोड़ा सा गर्म अभी लाया। हाँ, जब तक ये गर्म नहीं होगा हाँ। ना, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, और नहीं नहीं, बस इतना हो जाएगा। हाँ, ये भी दे दो। देखो ये हो साथ गया। में। मुझे दिखाओ। ठीक है। हाँ, ये हैं थोड़ा असली सा नूडल्स। मसाला डालो। ओ अच्छा अच्छा। वाह, अब अच्छा है। नहीं, वो देखा रहा हूँ। लौटते वक्त देख लेंगे। कुछ अरे और दोस्त, चाहिए क्या? मेरा हाथ इसमें तो नमक बहुत है। चाहिए तो रख दो इसी चलो। पे। हाँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, दिला दूंगी। और ये नूडल्स कहाँ बेटा? ठीक है। ये आखिरी रूहानी गोली है। तुमने अच्छे से सोच लिया है ना? तुमने वो कहाँ से खरीदा? एक दोस्त ने दिया था। बड़ा ही अजीब आदमी था वो। पैसा देकर बोला वो तुम्हारे लिए खुद नूडल्स बनाएगा। ओए! तुम कबीले में वापस क्यों लौटे? तुम श्याओ श्याओ के साथ जा सकते थे। सिर्फ उसकी रक्षा करके ही मुझे सुकून मिलेगा। शुक्रिया। जियाओ जियाओ, हाँ? क्या देख रही हो तुम बेटा? उस आदमी ने मुझे एक कटोरा नूडल्स खिलाया। तू जानती है उसे? नहीं। उस दिन के बाद मैंने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। बस कभी कभी याद आ जाता है उसने जो दालू नूडल्स का कटोरा बनाया था, लेकिन याद नहीं उसका स्वाद कैसा था। साहब, किसी ने कहा कि वो पैसे चुकाने आया है, कुछ छोड़कर चला गया। मानो जैसे कोई सपना देखा हो मैंने। सपने में हमेशा कोई ना कोई मेरी चुपचाप हिफाजत करता है। दादी माँ। हाँ। किसके सपने में कौन होता है? जो जागता है वो कौन होता है? मैं किसी को बता नहीं सकती। लेकिन मुझे यकीन है वो जरूर यहीं रहा होगा। मैं बस भूल गई हूँ। शहर में तियांशी से तबाह हुए लोगों को बसा दिया गया है। उन्हें बस इतना याद रहेगा कि शहर में एक बड़ा भूकंप आया था। न तियांशी, न धुंधपना कबीला। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि वो हमारे सपनों में रहते हैं या फिर हम ही उनके सपनों में रहते हैं।
वे ही शहर से खबर आई है, पेड़ों के राक्षस उत्पात मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उन्हें मदद चाहिए। चलो फिर काम करने का वक्त आ गया। पेड़ वाले राक्षस को काट के अलग कर देते हैं। मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ अपनी, शक्ल दिखाओ अपनी। देखो इसे, ये फिर से वही कर रहा है। जिन, अपने हाथों पर काबू रखो। चलो चले। अरे हम वहाँ पैदल जा रहे हैं, सवारी के पैसे नहीं है क्या? नीचे उतरो, तुम अकेले ही आओ। रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। ए, क्या कर रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ।